हेलो दोस्तों, मैं हूं आकाश कुमार। आपका आकाश टीचर्स अकेडमी पर स्वागत है। आज सीटेट पेपर 2 जो हुआ है 7 फरवरी मॉर्निंग शिफ्ट वाला, उसका हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी वाले सेक्शन की आंसर की बताते हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन अजर्सन रीजन से है। सीटेट में अब यही क्वेश्चन ज़्यादा आने लगे हैं। इसकी याद डाल लीजिए और इसकी प्रैक्टिस करिए अगर सीटेट निकालना है तो पहला क्वेश्चन है, अभिकथन खराब लेखन क्षमता वाले छात्रों को अक्सर उनके शिक्षकों द्वारा व्यवहारिक रूप से अक्षम के रूप में चित्रित किया जाता है। कारण दिया है, शिक्षकों में अंतर्निहित पूर्वाग्रह होते हैं और छात्रों को सीखने के व्यवहार में धार रखते हैं जो छात्रों के विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है, ये दोनों सही हैं। इसका आंसर होगा तीसरा। अपने अनुसार मिला लीजिए, अपने सेट के अनुसार। दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में विविधता को बढ़ावा देने के लिए तरीका नहीं है? तरीके कौन सा नहीं है? पहला वाला आंसर होगा इसका, विद्यार्थी को पृष्ठभूमि और संस्कृति के आधार पर पूर्वाग्रह का अनुकूल व्यवहार करना। पूर्वाग्रह हमें बिल्कुल नहीं करना है। नेगेटिव का आंसर नेगेटिव होगा इसमें। तीसरा अधिगम अक्षमता वाले क्वेश्चन आ गए हैं। निम्न में से अधिगम अक्षमता और इसके कारण होने वाली चुनौती का सही मेल कौन सा है? इसका होगा चौथा वाला, लेखन वैकल्य सूक्ष्म पेशी कौशल और वर्तनी को प्रभावित करता है। ठीक है, चौथा, स्वलीनता से सूझ रहे विद्यार्थियों को आसानी होती है परिचित और पूर्वानुमेय दिनचर्या का पालन करने में। स्टूडेंट स्ट्रगलिंग with autumn so easy at familiar and predictable routines। ठीक है, पांचवें का आते हैं। सॉरी, हम इस पर टिक लगाना नहीं भूल गए, तो होगा पहला। पांच पर आते हैं। प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जैसे ही नहीं आए उस पर विशेष ध्यान दीजिए। नहीं है पूछा है, तो इसका आंसर होगा दूसरा। प्रतिभाशाली बच्चों में जिज्ञासा भावना कम होती है, उनकी कल्पना भी कम होती है। बिल्कुल गलत आंसर है, यही सही है। छठा, विद्यार्थियों द्वारा स्वयं का त्रुटि विश्लेषण है डैश, तो इसका आंसर होगा दूसरा। विद्यार्थियों के लिए अधिगम को स्मृति में बनाए रखने की सहायता प्रदान करता है। हम जितना गलती करेंगे उतना हमें वो गलती याद होती रहेगी, उसमें सुधार हमारा जो होता जाएगा। ठीक है, सातवें का है, घोषणात्मक ज्ञान और प्रक्रियात्मक ज्ञान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सात का आंसर है पहला, प्रक्रियात्मक ज्ञान आमतौर पर कार्यविधि उन्मुख होता है। आठवें का देखते हैं, जिन विषय वस्तुओं को मौजूदा संज्ञानात्मक संरचना के विस्तार या संशोधन की आवश्यकता होती है उन्हें सीखने में डैश समय लगता है और वे डैश अवधि के लिए स्मृति में बने रहते हैं। इसका आंसर होगा तीसरा, लंबा और लंबी। मतलब जिन वस्तुओं को मौजूदा संज्ञानात्मक संरचना को विस्तार या संशोधन की आवश्यकता होती है उन्हें सीखने में लंबा समय लगता है और वे लंबी समय अवधि के लिए स्मृति में बने रहते हैं। नौ का आंसर है अभिकथन और कारण। फिर से आगे, अभिकथन है, शिक्षकों को बच्चों को ऐसे प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जैसे कि मेरा सीखने का लक्ष्य क्या है और वहां पहुंचने के लिए मुझे क्या करने की जरूरत है। कारण है, जब छात्र समझते हैं कि उनके काम के प्रदर्शन का आत्म मूल्यांकन कैसे किया जाए तो वे इस समझ का उपयोग खुद को सीखने और अपनी प्रगति में मदद करने के लिए कर सकते हैं। तो इसमें बड़ा यार 9 का आंसर है तीसरे वाला, ए और बी दोनों सही हैं। 10, अधिगम के निर्देशित खोज आधारित उपागम में डैश शिक्षार्थियों को जीवन के लिए ज्ञान की रचना करने की अवसर प्रदान करते हैं। 10वें का आंसर होगा पहला ही सही लगाया है इस व्यक्ति ने, जिसका पेपर है। अधिगम के निर्देशित खोज आधारित अधिक उपागम में शिक्षार्थियों को स्वयं के लिए ज्ञान की रचना करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। 11, इसमें भी नोट पूछा है।
11 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति बच्चों में वैचारिक समझ विकसित करते समय प्रभावी नहीं है। तो 11 का आंसर होगा दूसरा, विद्यार्थियों परिभाषा को जो तो याद करने के लिए कहना है। 12 देखते हैं, एक सक्रिय माध्यमिक विद्यालय कक्षा के सिद्धांतों पर स्थापित की जानी चाहिए। 12 का आया हुआ पहला। 13 देखते हैं, अभिकरण कारण फिर से समानुभूति यह समझने की योग्यता पर निर्भर करती है कि दूसरों की भावनाएं हैं और उनकी भावनाओं के अनुमान के लिए कारण है। भावनाएं और संज्ञान एक दूसरे से संबंधित नहीं है। तो 13 का आंसर होगा पहला, ये सही है लेकिन आर गलत है। 14 देखते हैं, एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को रणनीतिक स्वप्रेरित शिक्षार्थी बनने में किस प्रकार सक्षम बना सकता है। इसमें 14 का होगा तीसरा, छात्रों के उनके अधिक संज्ञानात्मक ज्ञान और कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित कर 15 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। आंतरिक अभिप्रेरणा इसमें होगा 15 का चौथा, व्यक्तिगत रुचि और कार्य का आनंद से अभिप्रेरित प्रेरणा। 16 आते हैं, निम्नलिखित में से किस बहस पर प्रकाश डाला गया है। क्या किसी व्यक्ति का जैविक रूप से निर्धारित जेंडर अपने साथ वे सभी विशेषताएं लाता है जो किसी के सामाजिक रूप से निर्मित जेंडर को परिभाषित करती हैं। तो 16 का हुआ तीसरा, प्रगति परिवेश का विकास पर प्रभाव। 17 डैश के दौरान एक प्रमुख विकासात्मक कार्य व्यक्तिगत यौन और व्यावसायिक पहचान की खोज है। तो 17 का उसमें गलत होगा, इसका किसी ने लगाया भाई ने। 17 का उसका होगा पहला, यौन आ गया, यौन दे लेता और व्यावसायिक पहचान उसी में किशोर अवस्था लग जाता। इस भाई का आंसर गलत हो गया। 17 का जो हो जाएगा आंसर पहला। 18 है अभिकरण कारण फिर से बच्चे समाज के मूल्यों मानदंडों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीकों से सीखते हैं। कारण है सामाजिकरण समाज के रीति रिवाजों अनुष्ठानों को पारित करने की सरल प्रक्रिया है। इसका हो जाएगा, इसका सही होगा 18 का पहला। ठीक है, 19 देखो, 19 का जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता औपचारिक संज्ञानात्मक सोच को मूर्त संज्ञानात्मक सोच से भिन्न करती है। 19 का होगा तीसरा, अमूर्त तर्क। 20 देखो, जीन पियाजे की महत्वपूर्ण आलोचना यह है कि यह विकास पर के प्रभाव पर पर्याप्त रूप से विचार करने में विफल थे। तो 20 का होगा चौथा। 21 निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित युग्म है। 21 का आंसर है तीसरा, दंड और आज्ञाकारिता और निरक्षीकरण बुरे परिणाम से बचाव। 22 देखो, जीन पियाजे के क्वेश्चन आए हैं तो 22 देखते हैं, जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण में कौन सी मान्यता समान है। 22 का हो जाएगा तीसरा, बच्चे अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। 23 देखते हैं, लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया था कि ये 24 है ना, तो 24 का आंसर है पहला, बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। 23 है ना ये, 23 का होगा दूसरा, सॉरी 23 का होगा दूसरा। हमने 22 का क्या बताया, 22 का तीसरा सही है और 23 का होगा दूसरा। लो वाइगोत्स्की ने जो किया
इसका ये वाला आंसर नहीं है, ये होगा इसका आंसर क्या होगा यार। तो लेव वार्गस्की ने प्रस्तावित किया था कि क्या प्रस्तावित किया था, बच्चों में बहुत क्षमता होती है जिसमें वे कार्य भी शामिल होती है जिन्हें वे दूसरों के सहयोग से कर सकते हैं। इसका फोल्डिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो ये वाला सही है। अब आते हैं 24। 24 कहाँ है? अभिकथन है बुद्धि परीक्षण और विस्तारित अवलोकन के संचालन का उद्देश्य बच्चों की विशिष्ट आयाम और क्षमताओं में तुलना करना होना चाहिए। कारण है बुद्धिमत्ता एक जन्मजात क्षमता है और इसे पोषित नहीं किया जा सकता। तो 24 का आंसर हो जाएगा पहला, ये सही है लेकिन आर गलत है। 25 देखते हैं। ये शिक्षक अपने माध्यमिक स्कूल की कक्षा में सचेत रूप से सभी जेंडर के वैज्ञानिकों के उधार लेती है, कोशिश कर रही है कि वे जेंडर रूढ़ियों से को तोड़ें। इसने भाई ने ये लगाया आंसर 25 का, तो अभी वो सही लगाया। 25 का तीसरा ही सही है। 26 देखते हैं। अभिकथन है सभी लड़कियां मेहनती और ईमानदार होती हैं क्योंकि लड़के बुद्धिमान और रोबदार होते हैं। कारण तो विशिष्ट जैविक मस्तिष्क लड़कियों और लड़कों में शारीरिक और संगठन कौशल के साथ साथ व्यक्तिगत और स्वभाव में सभी मतभेदों का उत्पादन करते हैं। 26 का आंसर होगा दूसरा। 27 विद्यार्थियों को सीखने की प्राथमिकताओं में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस रूप से देखना चाहिए? किस रूप से देखना चाहिए? विविधताओं का सामान्य चित्रण। 27 का होगा दूसरा। 28 देखो, वह आकलन जो किसी विद्यार्थी के प्राप्त अंकों को उनके विद्यार्थियों के औसत प्रदर्शन से तुलना करने के लिए किया जाता है कहलाता है। 28 को होगा पहला, मानक संदर्भित, नॉर्म रिफरेंट। वह आकलन जो किसी विद्यार्थी के प्राप्त अंकों को अन्य विद्यार्थियों के औसत प्रदर्शन से तुलना करने के लिए किया जाता है। तो 28 को पहला। 29 देखते हैं। कक्षा आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा सही है इसमें देखते हैं। 29 है ना ये। इसमें 29 का होगा चौथा सही, और चौथा मतलब पहला और दूसरा वाला सही है। पहला कौन सा है? आकलन को छात्रों का अध्ययन करते समय संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को प्रभावित करना चाहिए, ठीक है। आकलन को अपने आप में सीखने के अनुभव के रूप में काम करना चाहिए, ठीक है। आकलन को छात्रों को सीखने के लिए डरा गया, ये गलत हो गया, और माना ये गलत हो गया, ठीक है। तो पहला दूसरा सही इसमें। 30 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों के उच्च स्तरीय आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक चिंतन कौशलों को बढ़ावा देगा? तो 30 का आंसर होगा तीसरा, एक ही घटना को दर्शाने वाले दो अखबार के लेखकों में निहित मान्यताओं की पहचान करें, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन यहीं पर CDP वाले ख़त्म होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इवनिंग शिफ्ट वाले मतलब आफ्टरनून शिफ्ट वाले CDP पोर्शन का भी आंसर की लाऊं तो कमेंट करें। और आप चाहते हैं कि मैं इन सारे क्वेश्चन का डिटेल एनालिसिस करूं, मतलब सारे एक एक क्वेश्चन समझा कर आपको बताऊं, तो भी कमेंट करें। मिलते हैं शाम वाली पेपर के आंसर की में। तो के लिए बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।